दोस्तों आज तारीख 10 जून 2024 दिन सोमवार और आइए उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और आज के यूपी के सभी मुख्य समाचार पर नजर डालते हैं। देखिए, तीसरी बार शपथ लेने पर पीएम मोदी को सीएम योगी ने बधाई दी और कहा कि भारत विश्व में बनेगा महाशक्ति। मोदी 3.0 में उत्तर प्रदेश की भूमिका की कुछ अपडेट देखिए आप। यूपी में सांसद आधे हुए फिर भी मंत्री 8% बढ़े हैं। मोदी कैबिनेट में यूपी की 60% जातियों की हिस्सेदारी है। पश्चिम यूपी से ज्यादा मंत्री बने। जातीय और क्षेत्रीय संतुलन पर फोकस रखा गया। मोदी कैबिनेट में ओबीसी के साथ दलितों की भी हिस्सेदारी बरकरार रखी। मोदी मंत्रिमंडल में उत्तर प्रदेश से टोटल 9 चेहरे रहे और आंकड़ों को देखें तो हर चौथा सांसद मंत्री बना। कीर्तिवर्धन के नाम ने सबको चौंका दिया। 4 ओबीसी और 2 दलित नेता भी बनाए गए। जयंत चौधरी ने अंग्रेजी में शपथ ली। वैसे तो पीएम मोदी समेत टोटल यूपी से 11 मंत्री बने हैं। मोदी 2 के मुकाबले घटी मंत्रिमंडल में राज्य की हिस्सेदारी। और मोदी समेत कुछ प्रमुख मंत्रियों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार तीसरी बार कैबिनेट मंत्री बने। उसके बाद लखनऊ में जश्न भी मनाया गया। और वही खबर है दोस्तों, उत्तर प्रदेश में भाजपा को ज्यादा नुकसान अपने ड्रीम प्रोजेक्ट पर हुआ है। 17 में से 14 सीटें भाजपा हारी। राम मंदिर के आसपास की 5 सीटें भी गंवाई। गोरखपुर से भी कमलेश पासवान और पंकज चौधरी मंत्री बने। दोनों को मोदी 3.0 में राज्य मंत्री की जिम्मेदारी मिली। और वहीं देखिए, लखनऊ में अखिलेश यादव बोले कि भरोसा खो चुकी है भाजपा। अयोध्या में बीजेपी को जनता ने खारिज किया। हजारों किसानों की शहादत की जीत हुई। चलिए अगली खबर है, उत्तर प्रदेश के 51 जिलों में हुई बीएड प्रवेश परीक्षा। आगरा, प्रयागराज और आजमगढ़ में एक नकलची भी पकड़े गए। इस बार एग्जाम में पहली बार एआई सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया गया परीक्षा में नकल चोरी पर रोक लगाने के लिए। और यूपी के युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर है दोस्तों, पंचायत सहायक के 4821 पदों पर भर्ती होने वाली है। आज 10 जून को इसका विज्ञापन भी जारी हो जाएगा और आने वाले 15 जून से ही आवेदन शुरू होंगे। यूपी सरकार की तरफ से पंचायत सहायक के पदों पर बम्पर भर्ती का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर है। वही देखिए, आजकल जो युवाओं के बीच नीट परीक्षा का विवाद चल रहा है, इस पर राहुल गांधी बोले कि संसद में मैं आपकी आवाज बनूंगा। नीट परीक्षा विवाद के बीच राहुल ने छात्र छात्राओं को आश्वासन भी दिया। ये देख सकते हैं, उन्होंने ट्वीट किया और लिखा कि नीट परीक्षा में हुई धांधली ने 24 लाख से ज्यादा स्टूडेंट और उनके परिवारों को तोड़ दिया है। नीट में धांधली के विरोध में स्टूडेंट ने प्रदर्शन भी किया। देश भर के कई राज्यों में एनएसयूआई ने परीक्षा रद्द करके दोबारा कराने की मांग भी की। ये स्टूडेंट की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, लखनऊ शहर के 13 नए रूटों पर दौड़ेगी रोडवेज बसें। रोडवेज प्रशासन ने परिवहन विभाग से इसके लिए परमिट भी मांगे हैं। वैसे तो टोटल यूपी के 1540 नए रूटों पर रोडवेज बसें चलाने का खाका तैयार किया गया था, लेकिन इसमें लखनऊ के 13 रूट हैं और जल्द ही प्रदेश के दूसरे जिलों में भी और अधिक रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जाएगी। और वैसे यूपी रोडवेज की तरफ से एक नया सिस्टम भी शुरू किया जा रहा है। देखिए आप, अब मैनुअल नहीं बल्कि सॉफ्टवेयर के जरिए लगेगी रोडवेज बसों में ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी और इससे अवैध वसूली का खेल खत्म होगा। जी हाँ, यानी कि मनचाहे रूट पर पैसे देकर रोडवेज बसों में ड्यूटी लगवाने का खेल अब खत्म होने जा रहा है, क्योंकि यूपी रोडवेज के बसों में ड्राइवर और कंडक्टर की ड्यूटी अब सॉफ्टवेयर से लगेगी। ये देख सकते हैं। और भी ज्यादा जानकारी इस बारे में, चुनाव के बाद अब योगी सरकार की तरफ से ये सख्त आदेश जारी करते हुए नया नियम लागू कर दिया है। और यूपी रोडवेज पर एक और अच्छी खबर आ रही दोस्तों, प्रयागराज रीजन में होगी 98 ड्राइवरों की भर्ती भी और इसके लिए ग्रामीण इलाकों में कैंप भी लगाए जाएंगे। ये संविदा चालकों की भर्ती होगी उत्तर प्रदेश रोडवेज में। महिला पुरुष दोनों आवेदन कर पाएंगे इसमें, है ना। और वहीं मोदी 3.0 शपथ ग्रहण से जुड़े कुछ अपडेट भी देख लीजिए आप। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल की नवगठित सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी आज होने जा रही है और इससे पहले पीएम मोदी बोले कि युवा और अनुभव का बेहतरीन मिश्रण है मंत्रिपरिषद। तो आखिरकार राजनीतिक मैदान पर मोदी की तीसरी पारी शुरू हुई। 7 देशों के नेताओं की मौजूदगी में प्रधानमंत्री ने संविधान और ईश्वर की शपथ ली। इंडिया आउट कैंपेन चलाने वाले मालदीव के राष्ट्रपति मुइज़्ज़ू भी मोदी शपथ के साक्षी बने। मालदीव के राष्ट्रपति के अलावा मॉरिशस के पीएम, बांग्लादेशी पीएम समेत दुनिया भर के टोटल 7 देशों के नेता इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। हमारे भारत से भी कई सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज पहुंचे। शाहरुख खान, अक्षय कुमार, कंगना रनौत, साउथ से रजनीकांत और विक्रांत मैसी ने भी मोदी शपथ ग्रहण में शिरकत की और कई उद्योगपति बिजनेसमैन भी आए। अंबानी और अडानी भी मौजूद रहे इस शपथ ग्रहण के दौरान। और वहीं देखिए, इस बार ट्रांसजेंडर समुदाय और सफाई कर्मचारियों को भी मोदी के शपथ समारोह में आमंत्रित किया गया। ये बोले कि पीएम पर पूरा विश्वास है। अच्छा, इस बार के शपथ ग्रहण में शुरुआत में ही पीएम मोदी की विदेश नीति की झलक दिख गई। पाकिस्तान और चीन से दूरी बनाए रखी पीएम मोदी ने। तो मोदी तो तीसरी बार प्रधान सेवक बन चुके हैं। इनके साथ ही मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम शिवराज, हरियाणा के पूर्व सीएम खट्टर भी पहली बार केंद्रीय मंत्री बनाए गए। टोटल 24 राज्यों से 71 मंत्री बनाए, 30 कैबिनेट, 36 राज्य मंत्री और 5 को स्वतंत्र प्रभार का हिस्सा दिया गया। इस बार के मंत्रिमंडल में दोस्तों कुल 7 महिला मंत्री भी हैं, जिनमें से 3 तो पहली बार मंत्री बनी और सबसे युवा महिला मंत्री की भी चर्चा रही। ये देख सकते हैं, रक्षा खड़से, निर्मला सीतारमण समेत 7 महिला मंत्रियों की तस्वीरें भी। और शपथ लेने वाले 7 नेता ऐसे चुने गए जो कि पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
उन नेताओं में कौन कौन से नेता शामिल है देख सकते हैं आप। एक तो एमपी के सीएम शिवराज सिंह जो कि 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हीं के सानिध्य में इस बार मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सभी की सभी सीटों पर जीत हासिल करके क्लीन स्वीप किया एमपी से। और मोदी सरकार के तीसरे चरण में 33 नए मंत्री भी शामिल हुए, 6 तो जाने माने राजनीतिक परिवारों से हैं। वहीं दोस्तों मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल में वर्तमान सरकार के 37 मंत्रियों को हटाया भी गया, जिनमें स्मृति ईरानी, अनुराग ठाकुर, राणे रूपाला प्रमुख नामों में शामिल रहे। अनुराग ठाकुर जो कि पिछले मोदी कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री थे, लेकिन इस बार उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली है। वैसे शपथ ग्रहण से पहले मोदी ने संभावित कैबिनेट बैठक से मुलाकात की थी और भविष्य में आगे आने वाले 100 दिन के रोड मैप पर चर्चा की। पेंडिंग योजनाओं को पूरा करने का निर्देश भी दिया। मोदी बोले कि समय पर काम पूरा करें और 100 दिन के रोड मैप को जमीन पर उतारें। है ना। तो प्रधानमंत्री की कुल 71 मंत्रियों की प्रोफाइल के हाइलाइट्स भी मैं आपको बता देता हूँ, फटाफट से देखिए आप। कैबिनेट में जेपी नड्डा की वापसी हुई, शिवराज खट्टर पहली बार मंत्रिमंडल में सामने आए और भी मोदी 3.0 मंत्री परिषद के कुछ सदस्यों के नाम भी आप देख सकते हैं। जातिगत समीकरण के हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो पीएम मोदी ने इस बार नए मंत्रिमंडल में इस बात पर भी फोकस किया है। सभी मंत्रियों में 27 ओबीसी के हैं, 10 एससी के हैं, 5 एसटी के और 5 अल्पसंख्यक समुदाय से भी मंत्रियों को जगह दी गई। बिहार राज्य से 4 केंद्रीय मंत्री और 4 राज्य मंत्री सेलेक्ट किए गए, क्योंकि बिहार की जेडीयू के साथ बीजेपी का गठबंधन भी है। और उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ से टोटल 9 चेहरे सामने आए हैं। हालांकि दोस्तों पूर्व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को इस बार मंत्री नहीं बनाया गया, तो अब नए लोकसभा स्पीकर बनने के पीछे 4 संभावनाएं बताई जा रही है। बलराम जाखड़ के बाद तोड़ सकते हैं रिकॉर्ड, संगठन की कमान भी मिल सकती है उन्हें। और वैसे अगले महीने जुलाई से देश भर में कई सारे नए नियम भी लागू होने जा रहे हैं। अग्निवीर भर्ती, रेलवे, नई क्रिमिनल कानून, बैंक लोन, मोबाइल सिम कार्ड समेत काफी बदलाव होंगे। कुछ जून से और कुछ जुलाई से लागू होंगे। तो इसके बारे में डिटेल जानकारी मैंने डीएलएस न्यूज पर कल ही एक वीडियो में बताई कि शपथ लेते ही पीएम मोदी की क्या 5 पूर्व निर्धारित बड़ी घोषणाएं हैं, है ना। तो इस वीडियो का लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप जरूर देख लीजिएगा। और वहीं देखिए यूपी के कुछ और मंत्रियों की प्रोफाइल। कमलेश पासवान ने राज्य मंत्री पद की शपथ ली। ये बांसगांव से चौथी बार बीजेपी सांसद चुने गए। 2002 में ये सपा से विधायक बने थे। मोदी मंत्रिमंडल में शामिल हुए कीर्ति वर्धन सिंह भी समर्थकों ने बनाया जश्न। 5वीं बार गोंडा लोकसभा सीट से ये सांसद चुने गए। मोदी के तीसरी बार पीएम बनने पर प्रदेश भर में कई जगहों पर जश्न के माहौल की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हाथरस में भाजपाइयों ने जमकर आतिशबाजी की। प्रयागराज में भी जश्न मनाया गया, मानो दिवाली जैसा त्योहार आ गया हो, इतने पटाखे फुलझड़ियां छोड़ी गई। और जब तीसरी बार नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ली तो संभल में भी समर्थकों ने आतिशबाजी कर होली खेली। इस बार प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण में काशी के संत और विभूतियों को भी आमंत्रित किया गया। काशी वासियों ने लगाया हर हर महादेव का नारा भी, है ना। तो कुछ यूं रहा प्रोग्राम प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण का। और चलिए दोस्तों अब अपन आज के उत्तर प्रदेश के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए राजधानी लखनऊ समेत 20 जिलों में भीषण गर्मी की चेतावनी और प्रयागराज वाराणसी का पारा तो 42 डिग्री क्रॉस कर चुका है। मौसम विभाग का कहना है कि यूपी में पूर्व हवाएं नहीं चली तो मानसून और लेट आएगा। वैसे न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश समेत देश के 7 राज्यों में आज हीट वेव की चेतावनी है। हालांकि मानसून अब मुंबई पहुंच चुका 2 दिन पहले ही, तो इसके चलते महाराष्ट्र कर्नाटक वगैरह में भारी बारिश का अनुमान है। यूपी के कुछ जिलों के तापमान देखिए आप। प्रदेश का दूसरा सबसे गर्म शहर चल रहा अभी कानपुर, जिसका पारा 44.6 डिग्री चल रहा है और 13 जून तक यहाँ लू चलने के आसार है। प्रयागराज का भी पारा 46 डिग्री तक पहुंच चुका है और भी कई शहरों में लू की चेतावनी है, जिनकी लिस्ट भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वैसे मौसम विभाग का कहना है कि 14 जून के बाद उत्तर प्रदेश में बारिश कुछ राहत दे सकती है, क्योंकि धीरे धीरे अब मानसून की एंट्री भी होने जा रही है। और भीषण गर्मी का कहर देखिए, ताजमहल में भी 6 सैलानियों की तबीयत बिगड़ी। सेंट्रल टैंक पर गिरने से एक बच्चे को चोट भी लगी, है ना। और चलिए दोस्तों मौसम समाचार के बाद अब अपन उत्तर प्रदेश से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देख लेते हैं। लेकिन खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आपने डेली यूपी न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं कर रखा ना, तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो और इस वीडियो पर एक छोटा सा प्यार भरा लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको अपने राज्य उत्तर प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें और यूपी के डेली मुख्य समाचार आपके मोबाइल तक तुरंत मिलते रहेंगे। चलिए आगे बढ़े खबरों में। देखिए आप, यूपी में अब एक से दूसरे जिले में परस्पर तबादले के लिए मुख्यमंत्री से मिले प्राइमरी शिक्षक रिलीविंग आदेश जारी करने की भी मांग की। शिक्षकों ने उन्हें बताया कि पिछले साल जून में सामान्य और परस्पर तबादले की प्रक्रिया शुरू हुई थी और सामान्य तबादला तो कर दिया, लेकिन परस्पर तबादले की प्रक्रिया अभी तक भी शुरू नहीं हो पाई है। देखते हैं शिक्षकों की मांग पर अब योगी सरकार का क्या नया फैसला था, मैं आपको बता दूंगा। और एक बड़ी अच्छी खबर देखिए आप, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के तहत कारीगरों को मिलेगा प्रशिक्षण। 1000 लोगों ने प्रशिक्षण के बाद टूल किट और अन्य सामान भी दिया जाएगा। अम्बेडकर नगर में ये नई पहल शुरू की जा रही है और योगी सरकार के द्वारा देखिए यूपी में 6259 युवाओं के उद्यम को भी स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना, ग्रामोद्योग योजना का युवाओं को लाभ मिल रहा है और इस योजना के जरिए युवा अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, है ना। इस योजना के बारे में ज्यादा जानकारी मैंने आपको पहले भी बताई थी। चलिए अगली खबर देखिए, राजधानी लखनऊ में मुद्रा उत्सव का आयोजन हुआ। मुगल और ब्रिटिश टाइम के सिक्कों की डिमांड रही। एंटीक
सामानों से जुड़े फ्रॉड की भी जानकारी दी गई। खबर है लखनऊ अकबर नगर में 10 जून से फिर चलेगा ध्वस्तीकरण अभियान। लोगों ने कहा कि छिन जाएगा रोजगार, सीएम योगी से भी लगाई गुहार। दरअसल आचार संहिता समाप्त होने के बाद अब अवैध मकान खाली कराने की कार्यवाही फिर से शुरू करने जा रही है योगी सरकार। और प्रतापगढ़ से बड़ी खबर देखिए, पुलिस पीएससी के सामने सुपुर्द खाक हुए मौलाना। जमीन के विवाद में पीट कर हत्या की गई थी। जनाजे में राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी भी पहुंचे और भी ये कई लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं। खबर है फतेहपुर में गौशाला निर्माण कार्य में लगाई जा रही थी घटिया सामग्री। 1.5 करोड़ से भी ज्यादा गौशाला पर खर्च किया जा रहा, उसके बावजूद देखिए सामग्री कितनी घटिया लगा रहे हैं ठेकेदार। चलिए खबर है लखनऊ के ईशान को जेईई एडवांस में 346वीं रैंक मिली। पहले प्रयास में सफलता हासिल की, बोले कि मम्मी के प्रोत्साहन से मिली पढ़ने की ताकत। और खबर है भारत पाकिस्तान मैच के लिए लखनऊ में खास इंतजाम किए गए। होटल रेस्टोरेंट में मैच की लाइव स्ट्रीमिंग हुई। बियर पर भी डिस्काउंट दिया गया, मिठाई का मैदान बना। दरअसल आपको पता होगा अभी T20 वर्ल्ड कप चल रहे हैं और इसमें कल देर रात तक भारत पाकिस्तान का मैच चल रहा था। अच्छी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान को 6 रन से हरा दिया और T20 में अपना सबसे छोटा स्कोर डिफेंड भी किया भारत ने। बुमराह और अर्शदीप इस मैच के हीरो बने और इस मैच में सफलता के बाद भारत की T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर यह 7वीं जीत भी हासिल हो चुकी है। इस देर रात तक चले रोमांचक मुकाबले में 6 रन से हराया भारत ने पाकिस्तान को। बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। चलिए खबर आ रही है बाजार में मोबाइल सेट भी उतारेगा BSNL। नए उपकरणों की रिंग हो रही है तैयार। काशी में मोबाइल टावर बढ़ाने के साथ साथ ही मोबाइल प्रोडक्ट्स में भी BSNL उतरने जा रहा है। रेलवे से खबर है दोस्तों, पूर्वांचल बिहार की ओर से जाने वाली कई ट्रेनें 18 जून तक प्रभावित रहेगी और काफी ट्रेनों को कैंसिल भी किया गया। वैसे 1 जुलाई से ट्रेनों की समय सारणी भी बदल जाएगी, तो आप रेल यात्रा करते समय चेक करके ही टिकट बुक करें, है ना। चलिए खबर है पीएम मोदी के शपथ ग्रहण कार्यक्रम में शामिल हुए रामभद्राचार्य भी। उन्होंने कहा कि मंत्रा के वंशजों ने बीजेपी को वोट नहीं दिया। और खबर है मुख्तार के शूटर से जुड़े केस में आज कोई बड़ा फैसला आ सकता है। टॉप 10 अपराधियों में शामिल है अंगद व गोरा भी। देखते हैं आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान क्या अपडेट्स आता मैं आपको बता दूंगा। और कुछ दुर्घटनाओं से जुड़ी खबरें देखिए दोस्तों, लखनऊ में घर में आग लगने से 11 लोग झुलस गए। घटना के वक्त बेटी और दामाद की खातिरदारी में लगा था परिवार। 200 लीटर केरोसिन से भड़की आग, हालांकि गनीमत रही कि किसी की जान नहीं गई। आगरा में ताजमहल के पास भी एक आग लग गई। यमुना किनारे पेड़ों पर 2 घंटे से उठ रही तेज लपटें और प्रशासन की लापरवाही देखिए जरा। सूचना के बाद भी आग बुझाने नहीं पहुंचा कोई दमकल विभाग। और उत्तर प्रदेश के अमरोहा में भी दोस्तों एक बड़ा सड़क हादसा हो गया जिसमें 4 लोगों की जान चली गई, 6 घायल हो गए। हसनपुर गजरोला मार्ग पर 2 कारों की टक्कर में यह भीषण सड़क हादसा हुआ। और एक श्रद्धांजलि, कल जम्मू कश्मीर में हमारे तीर्थ यात्रियों से भरी बस पर आतंकियों ने हमला किया, जिसके चलते बस खाई में गिर गई और 10 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने पहले ड्राइवर को गोली मारी, उसके बाद बस अनकंट्रोल हो गई और खाई में गिर गई। और ये जो 10 श्रद्धालुओं की जान गई, इनमें से ज्यादातर उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले थे। आतंकियों ने फर्जी फौजी की वर्दी पहन करके फायरिंग की और बस खाई में गिरने के बाद भी गोलियां बरसाते रहे। इस घटना पर देश के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्री समेत कई दिग्गजों ने दुख जताया। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच की भी मांग की है। चलिए अगली खबर देखिए, विद्यार्थियों के लिए अपडेट है। स्कूलों के पास अग्नि सुरक्षा के नवीनीकृत प्रमाण पत्र अब जरूरी होंगे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर CBSE की तरफ से यह सख्त फैसला जारी किया गया। और भी देख सकते हैं आप जानकारी इस बारे में। चलिए खबर है, चुनाव रिजल्ट के दिन शेयर मार्केट में जो भारी गिरावट आई, वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है और अब सुप्रीम कोर्ट ने सेबी और सरकार से इस मुद्दे पर विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। वही देखिए दोस्तों, आपकी हेल्थ से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। एनर्जी ड्रिंक्स अगर आप भी पीते हैं ना, कोका कोला जैसे कोल्ड ड्रिंक्स या एनर्जी ड्रिंक्स, तो जरा सावधान हो जाइए, क्योंकि इनसे आपको गंभीर हृदय रोग, हार्ट अटैक का खतरा हो सकता है। हालिया वैज्ञानिकों की ताजा रिसर्च में यह बड़ा खुलासा सामने आया है। जर्नल हार्ट रिदम में भी ये रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, डिटेल आप देख सकते हैं। चलिए खबर है, केदारनाथ धाम के दर्शन के लिए हेली टिकट बुकिंग सेवा जल्दी शुरू होगी और किन किन तारीखों पर आप स्लॉट बुक कर पाएंगे, जिसकी डिटेल भी आप देख सकते हैं। वैसे दोस्तों, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री समेत 4 धाम यात्रा में इसी साल अब तक 100 श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर है, हुंडई ने आयोनिक 5 की 17,000 गाड़ियां वापस बुलाई। बैटरी की कंट्रोल यूनिट में खराबी के कारण हुंडई कंपनी ने इन कारों को रिकॉल किया है। अगर आपके पास भी ये मॉडल है तो जरूर अपने नजदीकी शोरूम जाकर चेकअप करवा लें। और कल मैंने आपको बताया था, TVS ने भी 45,000 iQube इलेक्ट्रिक स्कूटर को वापस बुलाया। कंपनी का कहना है कि इसके चेचिस ब्रिज ट्यूब में खराबी के कारण इनको रिकॉल किया, फ्री में ठीक करके देगी कंपनी। चलिए बैंकिंग न्यूज से खबर है, FD वर्सेस महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट में अब आपको कितना ब्याज मिलेगा। और हाल ही में SBI और बैंक ऑफ इंडिया समेत कई बैंकों ने ब्याज दरों में भी बदलाव किया है। इस बदलाव के बाद ये चार्ट में आप देख सकते हैं दोस्तों, 2 साल की FD पर अभी आपको सबसे ज्यादा ब्याज कौन सा बैंक दे रहा है, MSSC, और उससे पहले HDFC, SBI। MSSC में कितना निवेश करने पर 2 साल बाद कितना मिलेगा, जिसकी भी डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और अंत में दोस्तों आपको अपडेट बता दूं, आज विनायक चतुर्थी है। ऐसा माना जाता है कि इसी चतुर्थी पर भगवान श्री गणेश जी का अवतार हुआ था और आज सोमवार और चतुर्थी का अद्भुत संयोग मिल रहा है, तो गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव शंकर, भोलेनाथ और चंद्रदेव की भी पूजा करनी चाहिए। जय श्री गणेशाय नमः। विनायक चतुर्थी पर 10:57 से पूजा का शुभ मुहूर्त शुरू होगा। ये मुहूर्त के टाइम टेबल और भगवान गणेश की पूजा विधि भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप उत्तर प्रदेश में कौन से जिले में रहते हैं, ताकि मैं आपके जिले के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, डेली यूपी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर
करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।